हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 21 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है या बस की यात्रा। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है कि अधिक धुआं फेंकने वाले जर्जर और बहुत पुराने वाहन वायु प्रदूषण और अन्य खतरों को बढ़ावा देते हैं। वायु प्रदूषण के अन्य घटक कौन से हैं? इसका उल्लेख करते हुए वायु प्रदूषण पर एक लेख तैयार कीजिए। तो आइए देखते हैं वायु प्रदूषण पर एक लेख। ठीक है, वायु प्रदूषण ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसमें वायु प्रदूषण के मुख्य घटक धुआं, धूलकण, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य जहरीली गैसें हैं। इनके प्रमुख स्रोत वाहन, कारखाने, औद्योगिकीकरण, सिगरेट और पेड़ों की कटाई है। वायु प्रदूषण से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसे कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने, वाहनों का कम उपयोग करने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है कि लेखक ने बस को सजीव रूप में देखा है। अनुमान लगाइए कि अगर लेखक बस से बातचीत करते तो उनके और बस के बीच में कहाँ कहाँ और क्या क्या बातें होती। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है, लेखक और बस अगर आपस में बातचीत करते तो निम्न पर उनके बीच इस तरह की बातें होती, जैसे कि सबसे पहले लेखक और बस की बातचीत वहाँ हुई होगी जहाँ लेखक ने पहली बार बस को देखा। आइए पहले हेडिंग लिखेंगे लेखक। ठीक है, और इसमें लिखेंगे बस माता जी आपको नमस्कार। धन्य है आप जो इतनी वयोवृद्धा होने पर भी यात्रियों की सेवा में तत्पर हैं। क्या आप इस उम्र में थकान महसूस नहीं करती? तो ऐसे हेडिंग डालेंगे बस और लिखेंगे क्या करूं बेटा, गुलाम हूँ, अपनी मर्जी से कहाँ जी सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी। बस कंपनी के मालिकों को मुझ बुढ़िया पर तरस ही नहीं आता। ठीक है, रिटायरमेंट की उम्र में भी मुझसे काम करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि नहीं, उसी में 2 नंबर है। ठीक है, कि लेखक की बस से दूरी, ठीक है, बस से दूसरी बातचीत वहाँ हुई होगी जहाँ बस एकाएक रुक जाती है। तो लेखक क्या बोलता है? बस मैया रुक क्यों जाती हो बार बार, लगता है कुछ ज़्यादा ही थक गई हो। तो बस कहती है तुम चिंता ना करो, तुम सबको तुम्हारे गंतव्य तक अवश्य पहुँचा देंगी देर सवेर, थोड़ा मुझे आराम कर लेने दो। अगर ये कल्पना हो रही कि अगर लेखक बस से बातचीत करता तो कैसी उन लोगों की बातचीत होती। ठीक है, तीसरा है इसी में, लेखक और बस की तीसरी बातचीत तब हुई होगी जब बस नाले में गिरते गिरते बचती है। तो बस क्या होता है? बस ऐसे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मुझे माफ़ करना बेटा, मेरी वजह से अभी तुम लोगों की यात्रा अंतिम यात्रा हो जाती। क्या करूं, आँखों की रोशनी भी कम हो गई है, रास्ता भी सूझ नहीं रहा है और इस पर इतना कमज़ोर शरीर अब चला नहीं जा रहा मुझसे। तो लेखक कहता है कि
कोई बात नहीं। लेखक उस समय अगर बस से बातें करता तो कहता कि कोई बात नहीं, बस मैया हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं पाठ से या व्यंग से। प्रश्न नंबर पहला है कि लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? तो इसका उत्तर है बस बहुत ही पुरानी और जर्जर जर्जर अवस्था में थी। रास्ते में कहीं भी खराब या दुर्घटना का शिकार हो सकती थी, इसीलिए लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? तो इसका उत्तर है बस के बहुत पुरानी और जर्जर अवस्था में होने के कारण लेखक ने उसका मानवीकरण करते हुए उसे वयोवृद्ध माना है। भारतीय संस्कारों में बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना होती है, इसीलिए लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। बस तक लेखक और उसके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव हो रहे थे? तो इसका उत्तर है लेखक और उनके मित्रों को बस तक छोड़ने आए लोगों के मन में ऐसा भाव था जैसे वे उन्हें अंतिम बार देख रहे हों और अंतिम विदाई दे रहे हों। उन्हें लग रहा था कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है लेखक का तात्पर्य है कि बस का हर पुर्जा जर्जर हो उठ चुका था और कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा था। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्वक असहयोग कर रहे थे, उसी तरह बस के सारे पुर्जे भी मानो एक दूसरे के असहयोग कर रहे हों। इसी व्यंग के लिए लेखक ने कहा है कि बस मानव सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही हो। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने यह किसके लिए, क्यों और किस संदर्भ में कहा? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने यह बात बस कंपनी के संस्कृत हिस्सेदारी के लिए व्यंग्यपूर्वक कही है। हिस्सेदार बस के खराब और पुराने टायरों की हालत जानता था, फिर भी उसने उन्हें नहीं बदलवाया और धन कमाने के लालच में बस को चलाता रहा। उसे यह भी पता था कि खराब टायरों के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है, फिर भी वह यात्रियों की सुरक्षा की परवाह किए बिना बस चलवा रहा था। लेखक ने उसके धन के प्रति लालच और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही पर व्यंग करते हुए कहा है कि उत्सर्ग की एक ऐसी भावना दुर्लभ है। ठीक है, अब देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है कि पाठ में कुछ शब्द जैसे हाजिर, सफ़र उर्दू भाषा के शब्द हैं। ऐसे ही पाठ में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को छांटकर लिखिए। तो आइए देखते हैं। पहले संस्कृत भाषा के शब्द हैं मित्र, श्रद्धा, वयोवृद्ध, अंत्योष्ठी, प्राणांत, वृद्धावस्था, उत्सर्ग, निमित्त।
ठीक है। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं इंजन, बस, कंपनी, ट्रेनिंग, बॉडी, सीट, फुल, ठीक है, ब्रेक, पेट्रोल, टायर। और उर्दू भाषा के शब्द है हाजी, सफ़र, मुनासिब, मरम्मत और आराम। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु पाठ में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके उत्तर में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वह बोले चलती क्यों नहीं जा, ठीक है, वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी, हाँ जी, और कैसे चलेगी। इस प्रकार के 5 वाक्य आप भी बनाइए। ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तुम कल कहाँ गायब थे? यह तो बताओ कि तुम हमारी गलती क्या है। ठीक है। यहाँ पे जो क्या है वो प्रश्नवाचक है। ठीक है। रमा बार बार उधर क्यों देख रही है? पिताजी मुंबई से कब लौटे? तो देखिए इन सब में प्रश्नवाचक वाक्य है क्या, कहाँ, ठीक है, क्या, क्यों, कब। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे बस यातायात के साधन के अर्थ में और तात्पर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है। जैसे कर, पत्र, सोना, मन दिया गया है। आइए देखते हैं। कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक है। यह पत्र दादी को देकर कमलों के, ठीक है, कमलों से लिखा गया था। ठीक है। कर यानी कि टैक्स। एक जो कर है उसका अर्थ होता है हाथ और दूसरे का कर का अर्थ होता है टैक्स। ठीक है। हमें अपनी बिक्री कर समय पर जमा करना चाहिए। ठीक है। अगला है पत्र। तो एक पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी और दूसरे पत्र का अर्थ होता है पत्ता। देखिए पत्र यानी कि चिट्ठी। बहुत दिन से अनुज का पत्र नहीं आया है। पत्र यानी कि पत्ता। शिवजी को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। सोना यानी कि स्वर्ण धातु और सोना यानी कि नींद। ठीक है। एक सोना का अर्थ होता है स्वर्ण धातु और एक सोना का अर्थ होता है नींद। यानी कि स्वर्ण धातु का हो जाएगा कि सोना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, और एक सोना का यानी नींद का बच्चा सोना चाहता है तो सोने दो। अब है मन। एक मन का होता है हृदय और एक मन का होता है वजन। तो मन यानी कि हृदय। मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा है। मन वजन। ठीक है। किसान ने 1 मन चावल बेचा। ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।